sin theta, cos theta, tan theta, then reciprocals, then you write the values for various angles. गुस्सा आया था क्लास में? रियान कल शाम की क्लास में आया था वहां पे? It's very wrong. Cosecant is 1. हाँ, secant is 1 by cos. And cosecant is 1 by sin. And cot is 1 by tan. Sin theta होता है, हेलो हाँ जी मैम, रियान क्लास में नहीं आ रहा है आज, कल भी नहीं आया था, आज भी। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है ठीक है ओके। चलो हमारे पास है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज एडजेसेंट बाय साइड बाय हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। कोसेकेंट थीटा होगा 1 बाय sin थीटा, secant थीटा इज 1 बाय cos एंड cot थीटा इज 1 बाय tan। फिर हमारे पास टेबल्स की वैल्यू है फॉर sin थीटा। हम क्या लिखते हैं? sin थीटा इज 0, याद है कि नहीं? लिखो। एंड sin 30 कितना हो जाएगा? 1 by 2. Sin 45 is 1 by root 2. Sin 60 is root 3 by 2. Sin 90 is 1. Cos theta कितना हो जाएगा? 1. Then cos 30 is root 3 by 2. Then 1 by root 2. Then 1 by 2, 0. Tan 30 is, tan 0 is 0. Tan 30 is 1 by root 3. Then it's 1. Then रूट 3 1 by 0, जिसे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर होता है इंफिनिट। इतना क्लियर हो गया हमें? कल हमने वैल्यूज वाले क्वेश्चन किए थे, सब क्लियर हो चुके हैं हमें? याद है? एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिख लो उस पर। अब आपको कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन लिखा जाता है, राइट? इफ 4 cos square theta is equal to 3, find the value of theta. क्या करेंगे इसमें? cos square theta is equal to 3 by 4, और cos theta क्या हो जाएगा? अब cos के टेबल में देखेंगे 3 by 2 कब आता है cos में? 30, तो यहां लिख देंगे cos 30, cos कैंसल, theta will be equal to
30 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। 8.4 मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगी, पर ऑब्वियसली ठीक है, प्रैक्टिस तो उसमें काफी बार करनी पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज करवाऊंगी तो आज ही आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखना है, इफ इट सेज triangle ABC is right angled at C. Find the value of cos of A plus B. A plus B cos की वैल्यू बता। अब आपको यही देखना है A प्लस बी कितना होगा। अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल C पर है तो ये A और ये B, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ cos 90। cos 90 कितना होता है 1 मार्क का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। cos 90 is 0 सर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180, जिसमें C कितना है 90। तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, if √3 sin theta minus cos theta equals to 0, find value of theta। क्या करेंगे इसमें, √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, √3 साइन और कॉस को मैंने इकट्ठा ले लिया, तो मैं इसमें लिख रही हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे रह जाएगा 1 और √3 यहाँ नीचे आ गया। जब आप यहाँ के नंबर को नीचे लेकर आए हो तो ये वाला नंबर भी कहाँ जाएगा, इन द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर साइड। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड किया बाय cos थीटा, डिवाइड cos थीटा बाय बोथ साइड्स, डिवाइड √3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, cos थीटा को पहले बोथ साइड्स पे डिवाइड किया, फिर √3 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दो, तो tan थीटा कितना आ गया 1 बाय √3, और tan 1 बाय √3 कब होता है 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया। बिकॉज आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, सो दीज क्वेश्चंस दे टेक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। ये वाले क्वेश्चंस अब पेपर में आने शुरू हो गए हैं, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी।
समझ में आ गया। सैंपल पेपर्स में भी और सीबीएसई के बोर्ड के फाइनल जो सैंपल पेपर आया था सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चंस थे। जैसे कि आपको ये दिया जाता है, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ tan 3x is equal to sin 45 degree cos 45 degree plus sin 30 degree। करना क्या चाहिए इसमें, 3x एज इट इज रहेगा, sin 45 की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/√2, cos 45 कितना लिखोगे, 1/√2। समझ में आ गया। ऐसे ही sin 30 कितना हो जाएगा, 1/2। तो tan 3x is equal to 1/2 plus 1/2 which is equal to 1। तो tan 3x is equal to 1। तो tan 3x किसके इक्वल है, 1 कब होता है tan, 45। तो 1 की जगह मैंने लिखा 45 डिग्री। फिर हम क्या कहते हैं, ये tan और tan हो गया कैंसल, तो हमारे पास क्या रह गया, 3x is 45, x की वैल्यू क्या आ गई, 15। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अभी सितंबर में ले लो, कल वाले टेस्ट में भी ले लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे आप। फिर ऐसे वाला क्वेश्चन है, दिस इज साइन ऑफ, इनका स्कूल में आपका टेस्ट में लूंगी ट्यूसडे को, a plus 2b is equal to √3/2 and cos of a plus 4b is equal to 0। Find the value of a and b। तो वो सब कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी कि a plus 2b, a plus 4b is less than 90 degree, a is more than b, a plus 4b less than equal to 90 degree and a is more than b। ये कंडीशंस हमारे सिर्फ जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमने जो एंगल लिए है वही है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं। अच्छा, क्या करना होता है इसमें, हमें साइन ऑफ a plus 2b लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू √3/2। √3/2 कब होता है, 60 पर। तो साइन एंड साइन कैंसल, a plus 2b is equal to 60 डिग्री। आरुष और वंशिका समझ में आ रहा है। यस मैम। 0 कब होता है, cos 90 पर। तो हम लिखेंगे cos 90, cos कैंसल, a plus 4b is 90। वंशिका समझ में आ गया। यस मैम। अब हमने लिखा a plus 2b is equal to 60 and a plus 4b is equal to 90। ये कैंसल, 2b is equal to 30 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब हम इसमें पुट कर देंगे, चाहे 4 में पुट करो चाहे 3 वाले में पुट करो, a कितना आ जाएगा अपने पास, 30। समझ में आ गया। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसे बोलते हैं टी इक्वेशंस। इक्वेशंस जहां पर आपको एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, राइट। अनदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है, लिखो वैसे अगर ऐसा कुछ दिया हो which obviously requires your values only, जो मैं आपको कह रही हूँ कि टेबल आपको याद होना चाहिए। ये लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos square 90 डिग्री प्लस 4 cos square 45 डिग्री प्लस tan square 60 डिग्री प्लस 3 cosecant square 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 90 का स्क्वायर। हाँ मैंने बताया था ना, शायद ये वैल्यूज में भी वही होता है।
अब ये सारी टेबल की वैल्यूज हैं, आपको वैल्यू देखनी है और पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है. The moment this question comes, obviously I know I need my table values. मुझे कंफ्यूज नहीं होना है. For a moment I also got confused. याद होगा ना पिछले क्वेश्चन में cos 90 को मैंने 1 लिख दिया था. यही होता है जब आप जल्दी काम करते हो, या होता है कि पता है, वेरी श्योर है, ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है. आज ठीक हो गया. When I teach and I'm like in flow of some thought, और मैं वैल्यू कभी कभी गलत डाल देती हूँ, तो उसी के लिए इजी रेफरेंस के लिए हमने वो वैल्यूज लिखी होती हैं अपने पास पेपर में, टेबल बना के लिखा होगा, वैल्यूज पुट करेंगे. एंड पुट की वैल्यूज अर्जुन करो. cos 90 क्या होता है? cos 45 1/√2, तो स्क्वायर किया तो आ गया 1/2. tan स्क्वायर 60, tan 60 कितना होता है? कोसेकेंट 60. अच्छा, ये साइन cos tan तो फिर निकल जाते हैं. कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट में होती है दिक्कत. कोसेकेंट इज साइन का रेसिप्रोकल. साइन 60 क्या हुआ? 3/2. तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 बिकॉज स्क्वायर है. सीकेंट 60 कितना होगा? cos 60. सीकेंट स्क्वायर 45. सीकेंट स्क्वायर cos का रेसिप्रोकल 1/√2. सॉरी, cos का रेसिप्रोकल 1/√2. हाँ ठीक है बिल्कुल. तो √2 हो गया, उसका स्क्वायर किया. समझ में आ रहा है? कोसेकेंट 30 अगेन 2. समझ में आ गया ना? आपने सिर्फ वैल्यूज पुट की है, ये रेसिप्रोकल्स थे तो उनको ध्यान से हमें देखकर, और जिसका हाँ रुको, बुक में जो लिखा हुआ, तो ये तो 0 आ गया, यहाँ पर 2, ये 3 और ये कैंसिल, तो ये बन जाता है 2 + 3 + 2 + 1, है ना? 2 + 3 पे 4 लिखा हुआ है यहाँ पर. हाँ जी, तो ये स्क्वायर में 4 होगा ना, मैंने 2 लिख दिया. √3/4 होता है ना, तो 2/4 होगा ना. हाँ हाँ 4 होगा. तो यहाँ पे 6 और ये कैंसिल हो गया, -7 + 4 -1. अच्छा, ये ना पूरा जस्टिफिकेशन होता है कि हमें टेबल्स क्यों साथ में रखने चाहिए, और उसके बाद भी गलती हो जाती है. प्लीज बी केयरफुल, जब स्क्वायर करते हो तो साथ में आपकी नीचे वाली वैल्यू √3 तो होता है, साथ में 2 भी स्क्वायर हो जाता है. ये 10/10 - 8 2 हो गया. आंसर इज 5. ये वाला क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है. 10/2 5, ये +4 हुआ ना यहाँ पे. समझ में आ गया? अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है, लिख लो, अभी कर रहे हैं, इसके बाद में आपको नेक्स्ट. मैं कह तो रही हूँ ना, ये स्टार्टिंग है, ये तो अभी शुरुआत है ना. हाँ, इसमें गलती होती है सीरियसली. वैल्यूज वाले क्वेश्चन हमें लगते हैं बहुत इजी है, लेकिन गलती सबसे ज्यादा इसमें होती है, बिकॉज वी गेट टू कॉन्फिडेंट व्हाइल राइटिंग द वैल्यूज. सेकंड, कैलकुलेशंस. ठीक है, और इसमें मैं नहीं कहती नहीं, मेरी गलती नहीं होती है. इफ आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस विद माय वैल्यूज एंड कैलकुलेशंस, तो हमें भी लगता है कि हाँ ठीक है, गलती होगी नहीं, पर हो जाती है. 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री -3/4 tan square 30 degree is equal to 0, and it says is equal to 10. Sorry, says find the value of x. उसको कोसेकेंट पूरा लिखा है नीचे, ई भी तो डाला हुआ है, ऐसे मत बोलो. हाँ ठीक है, तुमने ई को भी, इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है मेरी. ठीक है ना? अब ये इक्वेशन है, उसने कहा है फाइंड x, उसने प्रूव करने को नहीं कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई या प्रूव. अब हम क्या करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर. कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है?
साइन का। कॉस साइन 30 कितना होता है? टेबल देखो फटाफट से, अभी कह दू टेबल देखो। इतना भी काम मुश्किल लगता है कि हम पेपर पलट कर भी देख सकते हैं। क्या होगा? 2/3 की 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर समझ में आ गया अर्जुन? साइन स्क्वायर 60, तो हमें क्या लिखना है? √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4। tan स्क्वायर 30, tan 30 कितना होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा? इक्वल टू 10। मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ना टेबल्स लिख देती हूँ, यहाँ पर पूरा एक टेबल बनाकर ना यहाँ पेस्ट कर देती हूँ पेज। आज ये काम करूंगी मैं, so that we have those values handy। यहाँ देख लेना, और जब पेपर आएगा, जब टेस्ट होगा ना, उसको कवर अप कर देंगे। 2 into 4 plus x into 3/4 minus 3/4 into 1/3 equal to 10। 8 plus 3x/4 minus 1/4 equal to 10। नहीं आता है? मैं एलसीएम ले लूंगी। 32 plus 3x minus 1 equal to 40। 3x is equal to 41 minus 32, which means 3x is equal to 9। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 3, and that is the right answer। समझ में आ गया ये? चलो एक लास्ट करते हैं। हाँ, इस पर इस टॉपिक बच्चों पढ़ लो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते ना फिर परेशान होते हो। साइन ऑफ a plus b minus c is equal to 1/2 and cos of b plus c minus a is equal to 1/√2। a, b, c are angles of triangle। Find the value of a, b and c। ये चांसेस कम है आने के, मैं नहीं कहूंगी कि आना चाहिए। हाँ, बोर्ड्स में शायद ना आए, लेकिन स्कूल टर्म्स, स्कूल एग्जाम्स में कंसिडरिंग जितना हम आजकल स्कूल पेपर में डाल रहे हैं कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट डाल दो, तो उसके हिसाब से ये आ सकता है। इसमें द ओनली डिफिकल्ट थिंग इज योर a plus b plus c, 3 वैल्यूज दी हुई हैं हमें एंगल्स की। हाँ जी, साइन 1/2 कब होता है अर्जुन बताओ? 30 डिग्री ना, तो आई विल राइट साइन 30 हियर। तो मेरे पास बन जाएगा a plus b minus c is equal to 30। वही चीज की साइन और साइन कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। अब दूसरी दिया हुआ है b plus c minus a 1/√2। याद होगी वैल्यू? देख के बोल रहे हो? वेरी गुड, वो भी अच्छी बात है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वैल्यूज याद हो जाती है, होनी चाहिए। नहीं तो आपको पता है, आपको कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाता है तो आपको टेबल बनाना आता है। तो मैं b के साथ b लिख रही हूँ प्लस c एंड माइनस। जब भी 3 वेरिएबल्स आते हैं ना, घबराना नहीं होता। आपको नहीं पता वो 3 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करें। वैसे तो मैंने आपको एक रूल बताया था, गोल्डन रूल, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। कहा था ना, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर आपको 3 वेरिएबल्स ना अभी सिखाए नहीं हुए कि कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर आपके स्टेज पर 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन आती है ना, और आपको कहा है सॉल्व करो, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई रिसर्च स्कॉलर्स भी बैठे हो वहां पर कि आपको रिसर्च करके कुछ नई चीज फाइंड करनी है। आपको सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक रखना है। आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है ना, उसके पैरेलल में दूसरी इक्वेशन का वेरिएबल लिखो। अब लिखने से देखो, साथ साथ लिखने से क्लैरिटी क्या हुई कि अगर मैं इनको सिंपली ऐड कर देती हूँ तो ये भी गया और ये भी खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया? 2b is equal to 75 डिग्री। b is 37.5 डिग्रीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद और अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं अपना, तो b की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? 37। तो a प्लस 37.5 डिग्री माइनस c इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे ही माइनस a प्लस 37.5 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 45 डिग्री। 2 इक्वेशन a और c में बन जाएंगी। अच्छा, आंसर आएगा इससे? हाँ, नहीं आएगा। a minus c और a minus equal c अच्छा, एक चीज और होती है अपने पास, क्या है? अगर ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो क्या है?
180. ठीक हो गया, ये हमारा अपना एक, राइट। तो बी की वैल्यू कितनी आई थी, तो a प्लस 37.5 प्लस c इज 180 डिग्री। a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 37.5, कितना आ जाएगा, 142.5 डिग्री। अब यहां से आपने निकाला था a प्लस 37.5 माइनस c इज 30 डिग्री, तो a माइनस c कितना हो गया, ये इक्वेशन हमने अपने आप से बनाई है क्योंकि ये एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दिए हुए थे। दिस इज व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, क्योंकि मेरी दो इक्वेशंस मुझे ये हेल्प नहीं कर रही थी। तो अब मैंने यहां पर एक इक्वेशन फॉर्म की यूजिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और एक हमारी निकली है a माइनस सी इज माइनस 7.5। अब क्या करूंगी इन दोनों इक्वेशंस को, c कैंसल, 2a, 142 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 135। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 67.5। तो आपके पास a आ गया 67.5 डिग्री, b आ गया 37.5 डिग्री, और c की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, तो यहां पर मैं पुट करती हूँ, समझ में आ गया इतना हमें। ऑनलाइन आरुष और वंशिका, समझ में आ गया, हाँ जी मैम। एवरीवनस क्लियर, राइट। ये क्वेश्चंस रख लेना अपने पास बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज। वैल्यूज वाले क्वेश्चंस की वर्कशीट अलग से मैं आपको दे दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगी, अपने बुक वाली क्वेश्चंस ही रिवाइज कर लो, और जो मैंने आज क्लास में किए हैं उनको रिवाइज कर लो घर जाकर एक बार। आपको ये क्वेश्चन, अच्छा एक जनरल व्यू, ट्रिग्नोमेट्री अब कैसे लग रही है, इजी, इजी है। अच्छा जो अब मैं करवा रही हूँ ना वो डिफिकल्ट नहीं है, पर वो प्रैक्टिस आती है, उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अभी जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन और वेरीफाई नहीं, प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, इनमें होता क्या है अब, राइट। अब जैसे आपने ना एक फॉर्मूला किया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, कब से पढ़ रहे हो इस फॉर्मूला को, 7th में सिखा दिए थे, है ना, 7th से लेकर अब तक 10th में 5 साल हो गए, तब से पढ़ रहे हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, राइट। ये क्या फॉर्मूला हमें कहा है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन सच केसेस, अगर x ये होगा या a ये होगा, ये नंबर में नहीं एप्लीकेबल, कभी कहा है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। अब a और b कोई भी नंबर दुनिया में जो है, चाहे रैशनल चाहे इरेशनल, चाहे आपको ये दिया होता है, इफ यू रिमेम्बर आपको ये रैशनलाइजेशन में बहुत बार आया था, तब भी आपने ये फॉर्मूला लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक हो गया, एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू विच इज देयर इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ, जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है, जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, उनमें ये वैल्यू ट्रू। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में ना, ये तो हमने फॉर्मूला कहे ना, आइडेंटिटीज की थी, याद है इसको क्या बोला था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, याद है कि नहीं है, इनका नाम क्या था। अब इसी के बेसिस पर ना ऐसे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं टी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कि क्या होती है कि कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो, अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, एक तो साइड्स की रेशियो, लेकिन किस बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर। तो एंगल के बेसिस पर कुछ हमने फॉर्मूलाज बनाया,
ही बेसिस पर वी हैव आवर टी आइडेंटिटीज। इसमें होता क्या है टी आइडेंटिटीज में, जैसे कि हमारे फॉर्मूलाज थे a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ एक फॉर्मूलाज है अपने पास, बेसिकली मेजरली 3 फॉर्मूलाज है, ठीक है। उन 3 फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री में आई वाज टेलिंग यू कि हमारे पास एक एंगल होता है, एंगल के रिस्पेक्ट में हमने थीटा लिया होता है, साइड्स ली होती है रेशियो। एंगल पे खड़े होकर हम साइड्स की रेशियो लेते हैं और टी रेशियो एक रेशियो फॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। एंगल तो स्टेबल नहीं है, चेंज होता है 30, 45, 90। ऐसे ही आइडेंटिटीज वो होती हैं जो एंगल की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा मैंने आपको कहा था sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। क्या ये a की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू था? फर्स्ट एक्सरसाइज में आप a को 30 डिग्री पुट करो, क्या बनता था ये साइन ऑफ 60 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री। क्या ये ट्रू है? 60 कितना होता है साइन? साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये कैंसिल हो गया। हाँ जी, क्या ये ट्रू है? क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। दिस इज नॉट ट्रू। तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसने हर थीटा की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक हो गया। तो अब हमारी मेजरली 3 आइडेंटिटीज हैं। पहली वाली याद करनी बहुत आसान है, उसकी डेरिवेशन भी बहुत आसान है। कभी क्वेश्चन में अटक जाओ कि हमारा क्या है, तो मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगी हाउ टू रिमेम्बर, बिकॉज बेसिकली आई यूज्ड टू रिमेम्बर माय बेसिक वन और मैं बाकी सब भूल जाती थी, ठीक है। आई वाज कंफ्यूज्ड कि पहले कैसे आएगी वैल्यू, तो उसके लिए मैंने अपने आप से कुछ फॉर्मूलाज बनाए थे कि कुछ रीजंस टू रिमेम्बर। मैं क्या कर रही हूँ, आपका ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ, ठीक है। लिखो इसको, दिस इज ए बी एंड सी। ट्रिग्नोमेट्री में होता ही क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब मैंने इसको थीटा ले लिया, इसी बेस वाले एंगल को ले लिया थीटा, जस्ट टू कि एंगल तो होने ही चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्री में अपने। हाँ जी, ऑनलाइन में आरुष और वंशिका समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करना है, ये साइड है हमारे पास ए बी बी सी ए सी। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग जाता है? साइड्स के बेसिस पर पाइथागोरस। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो याद ही होती है, कभी भी लगा लोगे, ठीक है। अब मैं कहती हूं इसको डिवाइड करो AC के साथ, आपका जो क्या है हाइपोटेन्यूज। पूरी इक्वेशन की सभी वैल्यूज को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ AB प्लस AC का होल स्क्वायर, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इसको लिख रही हूँ 1, ठीक है। अब आ जाओ थीटा पर, थीटा का है, थीटा पर खड़े होकर मुझे बताओ AB अपॉन AC कौन सी रेशियो बनती है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कौन सी रेशियो होती है ये? साइन की, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन होता है ना। तो AB बाय AC की जगह मैं लिख रही हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ऐसे ही थीटा पर खड़े हुए हैं, BC कौन सी साइड है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या होती है? cos थीटा। तो cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये हमारी आ गई सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ में आ गया? दिस इज माय नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लिखना मुश्किल होता है बस, मतलब यूजुअल वे है राइटिंग का साइन थीटा, मतलब उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हर बार। तो व्हेन यू आर राइटिंग आप ऐसे लिखते हो टाइम स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी वैल्यूज दी होती हैं जब लंबी सी, तो प्रूव करते हैं। इफ यू फाइंड दैट इजी राइट, आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, गलती पता क्या होती है, कभी कभी हम ब्रैकेट्स को प्रॉपरली नहीं लिखते तो लिखता है थीटा स्क्वायर हो गया, इसका मतलब होगा थीटा का स्क्वायर कर दिया, अंदर की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल फॉर एनी एंगल। कल आप मुझे 1000 डिग्री भी दोगे ना तो उसके लिए भी मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ,
साइन 1000 भी कहोगे ना, या साइन 1 लाख भी कहोगे तो उसकी वैल्यू भी निकल जाती है। एंगल 360 का डिग्री पूरा हो गया, 360 720 पूरा हो गया, फिर ऐसे राउंड पूरा हुआ। हाँ 180 270 360 सभी रेशियोज होती है, पर आपको सिर्फ एक्यूट एंगल सिखाया जाता है, ये आपके लिए एबीसी है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री सच में जब 11th पे अगर कभी मैथ्स पढ़ोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री इज फॉर्मूलाज की बाढ़। पहले 2 महीने तो समझ आता नहीं था, कितने फॉर्मूलाज हमें करवाए थे, और फिर उसमें प्रूव करना, उन्हें अप्लाई करना, वो सब था। तो ये आपको बहुत बेसिक सिखाई जाती है, जिसमें आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करने को कहा जाता है, बस इतना। जब ये बनाई किसने थी वो नहीं पता है, क्योंकि somebody some क्लेम की उसने किया था, यहाँ इंडियंस क्लेम करते हैं कि हमने बनाई थी बिकॉज वी हैव वैल्यूज। हाँ बनी हुई थी, क्योंकि आपके जो ये अर्थ के डिस्टेंस है या सन के डिस्टेंस है, ये बहुत पहले से कैलकुलेटेड थे, ये आज के नहीं कैलकुलेटेड है। वी नो कि हमारे पास ये सभी लॉजिक्स थे, और हम कहते थे कि ये ऐसे यहाँ से उनकी मूवमेंट्स पता थी, तो ऑब्वियसली वी हैड दीस फॉर्मूलाज लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हाँ बनाई कैसे होगी वो मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं भी पढ़ लूंगी इसके बारे में, आप भी सोच लेना, बट ये बन चुका है। दिस इज अ वेरी, हाँ पता क्या होता है व्हेन यू आर क्लूलेस अबाउट समथिंग, जैसे अब तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, यार पेज छूट कर कहाँ जाए, कैसे घूमे, क्लास कैसे मिस करें, है ना, मार्क्स कैसे आए। तो व्हेन यू आर इन अ स्पेस व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, आपके पास आपकी पसंद की चीज करनी है, और आपके पास दिमाग में होता है जिज्ञासा, जिसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, अगर वो सूरज निकल रहा है या बारिश हुई है तो क्यों, या रेनबो बना तो क्यों, राइट। जब आपके पास वो क्यूरोसिटी होती है तो ऑब्वियसली यू delve deep into things and you find something out. ये फोन कैसे बना होगा, ठीक है ना। मैं सच में ये आपको बताती हूँ कि बैक इन 2000 वी यूज्ड टू से कि कोई प्रोग्राम मिस हो गया तो उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, है ना, कोई उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, और कोई रात को या इधर सुबह कभी भी देख नहीं सकते। कहीं जाना है तो रास्ते में यूज्ड टू से यार एक मूवी टीवी चलता होना चाहिए, कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो आज 2020 में वो एक रियलिटी है, राइट। हाँ राइट। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है। इसकी फर्दर एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, जो इसका इंपॉर्टेंट फर्दर आपकी सब पार्ट्स है, इसके छोटे से जो कजिन्स कहते थे ना, छोटे से हमारे आएंगे, जो हम इनको बहुत यूज करते हैं। मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को रखा यहाँ, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन। ये काफी बार यूज होता है हमारी बेसिक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ओनली, यही वाली आइडेंटिटी है। इसके 2 सब पार्ट्स हैं जिनको हम डेरिवेशंस फर्दर कहते हैं, और इसको भी मैंने ऐसे क्यों लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ आता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, इट हैज रिजेम्बलेंस टू, याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है क्या? अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे भी लॉजिक होता है क्या, कि मैंने इसे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हमें ये स्प्लिटेंट्स आगे आ जाए ना, स्प्लिट करने चीजें आ जाए, तो हमारी आइडेंटिटीज को प्रूव करना हमें काफी आसान हो जाता है। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको दिया हुआ है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं फर्दर लिख देती हूँ कि ये हम इस तरह से यूज करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन। अभी क्लियर, इतना क्लियर है, सबने लिख लिया यहाँ तक, ये चीज लिख लो, इसके सब पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स वी रिप्लेस, तो जहां हमें याद होगा ना ये रिप्लेस हमने ऐसे किया, या इसको इस तरह से देख लो, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और ये प्रूव करने चीजें बहुत आसान हो जाती है। क्लियर हो गया इतना सबको, क्योंकि मैं फिर से उसी पे वापस आऊं। चलो अब ना नेक्स्ट जो हमारी 3 आइडेंटिटीज है बेसिकली, दूसरी वाली को कैसे याद करना है, ठीक है, करूं आगे। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला फिर से वही सेम ड्रॉ कर रही हूँ, थीटा यहीं पर है, फिर से वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। क्लियर हो गया। अब आपको मैं कहती हूं इसको डिवाइड करो बीसी स्क्वायर से,
कर दिया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बनकर आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है ना, वही हाइपोटेन्यूज है, वही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। मैंने अब ए बी साइड से इसको बी सी साइड से सॉरी एक बार डिवाइड कर लिया। अब थीटा पर आकर बैठो और कहो ए बी बाय बी सी क्या बन जाता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 ए सी बाय बी सी, यहां तुम यहाँ बैठे हो थीटा पर, ये हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, तो ये क्या बन गया, ये है हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी AC बाय BC। ये देखो ये हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट साइड, जहां एडजेसेंट होती है हाइपोटेन्यूज के साथ वो होता है cos, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, है ना। ये तो हमने लिया ट्रिग्नोमेट्री से। तो सिर्फ इतना करना है, आपको आपकी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है, जो मैं करती थी। मुझे ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सीरियसली आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि ये tan स्क्वायर है या सीकेंट स्क्वायर है। पेपर्स में मैं कंफ्यूज होती ही होती थी, वहां बैठकर आई यूज्ड टू कि मैं मैसअप करके आऊं, ठीक है। कोई लॉजिक, कोई रूल, कोई रट्टा मुझे नहीं याद करा था, तो मैंने कैसे याद किया था, ये मुझे कैसे सिखाया गया था, आपको सिर्फ ये याद है, ये याद है। इसको आप साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लिखो या साइन प्लस कॉस लिखो, बात तो एक ही है ना। एक बार इसको डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, कर दिया, कॉस बाय कॉस क्या हुआ, साइन बाय कॉस क्या हुआ, और 1 बाय कॉस क्या हुआ। आपको सारी आइडेंटिटीज याद है, बस साइन और कॉस को याद करना सबसे आसान है, दोनों के स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन इक्वल टू 1, माइनस नहीं है बिकॉज वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फर्दर डेरिवेशंस, ठीक है, वो नहीं करता। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों को स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, और यहां से अब उसको कर दिया हमने एक बार कॉस से डिवाइड, तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी के साथ आपने अगर ये लिखी थी आइडेंटिटी, अच्छा किसी ने नहीं कहा मैम साइन से क्यों, कॉस से क्यों किया, साइन से कर दे तो, हाँ जी बिल्कुल साइन से डिवाइड करो, नहीं बनती ना, इसके अलावा कौन सी बनेगी अब, tan स्क्वायर प्लस 1 आगे, हाँ बेटा घूम फिर के वही आओगे, घूम फिर के वही आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, cos बाय साइन कितना होता है, cos बाय साइन इज cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई हमारी बेस, हाँ cos बाय साइन cot होता है, sin बाय cos इज tan, cos बाय साइन इज cot, sin बाय साइन इज 1 बाय साइन इज कोसेकेंट। अब इसी के देखो सब पार्ट की हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, इसी के सब पार्ट क्या है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताती हूँ हो गया या लिख लिया कि इसको, हाँ इसका भी बताऊंगी। इसी के देखो फर्दर डेरिवेशन, ये मतलब इसको हम यूजफुल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, 1 को यहाँ रखा और लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। ये 3 ही तो है, बस इसको फर्दर यूज करते हैं, बस ये 3 है और 3 के बेसिस पर आपके सारे फॉर्मूलाज टिके हुए हैं। बेसिक ये 3 आइडेंटिटीज हैं, याद करनी भी आसान है, डिराइव करनी भी आसान है, समझ में आ गया। कहीं भूल जाते हो तो एक मैं कहती हूँ साइन प्लस क्लॉस वाली याद रख लो, और स्क्वायर में है हमेशा, जो ये आइडेंटिटीज है ना ये इंडिविजुअल नहीं है, ये स्क्वायर में है हमेशा। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही अब हमारे पास आ जाता है ये सब पार्ट इसके आ गए, और अगर आपने 1 प्लस tan याद रख लिया ना तो cot बिल्कुल वैसा ही है, tan और cot में देखो कुछ फर्क नहीं है, 1 प्लस tan 1 प्लस cot, सीकेंट कोसेकेंट, समझ में आ गया। अब इसी को फर्दर जैसे हमने इसको सब पार्ट बनाया इसका,
तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। ये जरूरी वाले पार्ट्स जो हो जाते हैं, मतलब ये मेन आइडेंटिटी है ना। अब हमारा काम क्या है, अभी फिलहाल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ लिखो। ये बेसिक 3 हमें याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा इकट्ठी करके लिख लो इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ऐसे ही लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। समझ में आ गया? ये हमारी है फर्स्ट। सेकंड तो अब मुझे याद हो चुकी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं कि इफ आई हैव tan स्क्वायर थीटा इट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? ऐसे ही थर्ड वाली लिखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड यू हैव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद हमें ये बेसिक 3 ही करनी है, या आप अपनी फर्स्ट वाली याद कर सकते हो, बाकी सब आपको आती है, बट आई नो दीज अदर 2 आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर टू डिराइव ऑल्सो। ठीक है, अब इसे यूज कैसे करते हैं? Now these identities are true for each and every value of theta. आप इसमें कोई भी थीटा की वैल्यू को पुट कर दोगे ना, आपके पास हमेशा ये ट्रू आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगा। राइट, पहली चीज तो हम इसमें यूज कैसे करते हैं, आपको कहा जाता है कि आपके पास एक किसी ट्रायंगल में साइन थीटा दिया, आपको हर एक रेशियो को कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इन सबको लिखो। चलो, मुझे लगा लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो। ठीक, लिख लिया हमने ये, अब लिख लिया सबने। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होता है, दैट वी हैव टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरी रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कि ट्रायंगल में होती है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, पर हमें वो नहीं लिखनी है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक हो गया, एक्सप्रेस एवरी रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो हम यूज करते हैं इसमें अपनी आइडेंटिटी। जैसे कि अगर मुझे कॉस को एक्सप्रेस करना है, अच्छा साइन थीटा अगर मुझे दिया हुआ है ना, तो सबसे आसान है मेरे लिए कोसेकेंट को लिखना। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन। जो रेशियो दी हुई है ना उसका रेसिप्रोकल सबसे आसान है, उसको पहले लिखो। फिर मुझे पता है साइन के साथ आइडेंटिटी क्या है, बोलो कौन सी वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मुझे किसको एक्सप्रेस करना है, कॉस को। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो कह रहा है कॉस थीटा को करो, तो मैं क्या करूंगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आ गया? साइन में करना, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा।
expressed in terms of sin theta. sin A या sin थीटा उस हिसाब से करते हैं। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, अगर हमारे पास cos आ गया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos का रेसिप्रोकल। secant थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। और cos आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो मेरे पास cos थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और secant थीटा आ गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So we have first, second, third, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, अब रह गया सिर्फ हमारे पास कौन सी रेशो रह गई? tan थीटा। ठीक है, हाँ जी, tan थीटा वैसे होता क्या है? साइन तो चाहिए, cos को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? तो tan थीटा in terms of sin theta becomes this। समझ में आ गया? तो secant is 1/sin। सो ये हमारी फिफ्थ रेशियो आ गई। और अगर tan आ चुका है तो cot कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे cot में? रेसिप्रोकल। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? अपॉन साइन। समझ में आ गया? सो वी हैव ऑल द 6 रेशियोज। वी हैव tan, वी हैव cot। just 2 minutes। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन, कोसेकेंट, कॉस एंड सीकेंट। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास है आपका एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। इन टर्म्स ऑफ cot A। इन टर्म्स ऑफ cot A मतलब आपके राइट हैंड साइड में सब में क्या होना चाहिए? cot। समझ में आ गया? राइट हैंड साइड में वी शुड हैव cot ओनली। तो सबसे पहले तो उसने कहा है अगर मेरे पास cot है ना, cot A मेरे पास गिवन है, तो मैं साथ में इसका क्या निकाल सकती हूँ? tan A। व्हाट इज tan A? 1/cot A। समझ में आ गया? tan A विल बी इक्वल टू 1/cot A। अब cot के साथ हमारी आइडेंटिटी कौन सी है? 1 प्लस, बोलो, cot स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर A। तो इसका मतलब मैं कोसेकेंट स्क्वायर A की वैल्यू निकाल सकती हूँ एज, आ गया ना, 1 प्लस cot स्क्वायर A, एंड कोसेकेंट A इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो मेरे पास एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू। क्लियर हो गया? एंड द मोमेंट यू हैव कोसेकेंट, हमें क्या मिल गई है साथ में? साइन की वैल्यू। अब बताओ, कोसेकेंट आ गया, साइन आ गया, कॉट हमारे पास था, रह गया सिर्फ कॉस। कॉस आ गया या सीकेंट आ गया, बात एक ही है। कैसे करेंगे? देखो कॉट ए किसके इक्वल होता है? इजी वाला करूं तो ये होता है कॉस ए इंटू अपॉन साइन। कॉट से ये ना, साइन की वैल्यू आपने निकाली हुई थी, ठीक है? तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
आपको अब कॉस निकालना है, ठीक है। तुम्हें दिया कॉट हुआ है, तो आपको ये सोचना है कॉट और कॉस आपस में कैसे रिलेटेड है। तो सबसे बेसिक मेरे पास है कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन, ये है ना। तो कॉट ए तो मैंने यहीं पर रखा, कॉस ए मेरे पास यहाँ पर था, साइन की जगह जो मैंने ये वैल्यू निकाली हुई है ना वो पुट कर दूंगी। क्या है ये, 1/√(1 + cot²). समझ में आ गया। साइन जो है वो रेसिप्रोकल में है, और मुश्किल आती है ये नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे लिखो, cot A इंटू साइन A इज इक्वल टू कॉस ए। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब साइन की जगह मैं क्या पुट लिख दूंगी, 1/√(1 + cot²A इज इक्वल टू कॉस ए। तो कॉस ए किसके इक्वल है, cot A अपॉन 1 + cot²A √। आर वी क्लियर। अब ऐसे अगर कॉस है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, सीकेंट। तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1 + cot² अपॉन cot A। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस वी हैव एक्सप्रेस्ड ऑल द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस टैन, जैसे भी करना है वैसे आ जाता है। और कल जो क्लास होगी इसमें